आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। राज्यसभा चुनाव में 41 सांसदों का निर्विरोध चयन। प्रमोद मुतालिक ने नुपुर शर्मा के समर्थन की घोषणा की। गन्ना उत्पादक किसानों का जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने आंदोलन। कोरोना पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को अधिसूचना। कोर्ट परिसर का हुआ अतिक्रमण से छुटकारा। प्रचार अभियान कल समाप्त होगा। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। 15 राज्यों की 57 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव शुरू हो गया है, जिसमें से 11 राज्यों की 41 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो गया है। वहीं 4 राज्यों की 16 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है, जिसमें 41 सीटों पर बिना वोट डाले सांसद चुने गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों की सीटें शामिल हैं। निर्वाचित लोगों में कपिल सिब्बल, उन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और राजीव शुक्ला हैं। कहा जा रहा है कि कर्नाटक से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जीत पक्की हो गई है। उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर बिना वोट डाले सांसद चुने गए हैं। चुने गए 11 सांसदों में से 8 भाजपा के और 3 सपा के हैं। भाजपा से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल, महिला मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह, संगीता यादव, बाबूराम निषाद, राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र कुमार नागर और पूर्व सांसद मिथिलेश कुमार शामिल है। वहीं सपा के मोर्चे से सपा के राज्यसभा सदस्य जावेद अली, रालोद के जयंत चौधरी और सपा समर्थक कपिल सिब्बल शामिल है। प्रमोद मुतालिक ने नुपुर शर्मा के समर्थन की घोषणा की। आरोप है कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था, लेकिन हम उनके इस बयान का समर्थन करते हैं। साथ ही नुपुर शर्मा के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। उनके बयान से उन्हें भ्रमित करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उन्हें उचित जवाब दिया जाएगा। राज्य इस समय पाठ्यपुस्तक समिति को लेकर असमंजस की स्थिति में है। हालांकि पाठ्यपुस्तक में हिंदू राष्ट्र के विवरण को शामिल करने में कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। गन्ना उत्पादक किसानों का जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने आंदोलन।
बेलगाम जिले में कई चीनी मिलों के मालिकों द्वारा किसानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। किसान बिल चुकाने से कतरा रहे हैं। इसके विरोध में विभिन्न किसान संगठनों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया। किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चीनी मिलों के मालिक किसानों के साथ अन्याय करने की पहल कर रहे हैं, साथ ही सरकारी तंत्र उनका पालन कर रहा है, उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। इसी तरह चीनी विभाग का कार्यालय फिलहाल बंद है। सरकार के प्रोत्साहन से सरकारी अधिकारी किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। वादा किया गया था कि किसानों के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे, इसलिए किसानों को आंदोलन शुरू करना होगा। ये भी चेतावनी दी कि आने वाले चुनाव में सरकार को किसानों को बेदखल करने के परिणाम भुगतने होंगे। इस तरह के विचार किसान नेताओं की ओर से व्यक्त किए गए। कोरोना पर नियंत्रण के लिए केंद्र से राज्य सरकारों को अधिसूचना। पिछले 4 महीनों में जहां देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, वहीं पिछले 2 हफ्ते से संक्रमितों की संख्या में फिर से इजाफा हो रहा है। इस बीमारी पर नियंत्रण इस तरह से कम नहीं होना चाहिए। एहतियात के तौर पर कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण को फिर से नियंत्रित करने के लिए आउटपेशेंट साइटों पर निरीक्षण, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और एंटी कोरोनरी नियमों के पालन के 5 सिद्धांतों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोरोना प्रकोप की पृष्ठभूमि में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। पिछले 2 सप्ताह से कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 1 जून को 2663 रोगियों की तुलना में 8 जून को 4207 दैनिक रोगी पंजीकृत थे। इसके अलावा साप्ताहिक सकारात्मकता भी 0.63% से बढ़कर 1.12% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 7240 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 81 मरीज महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और कर्नाटक के हैं। इस संदर्भ में भूषण ने पत्र में सुझाव दिया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टेस्ट की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, कोरोनरी उपायों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और संक्रमण को नियंत्रित करने की दिशा में प्रगति की जानी चाहिए। कोर्ट परिसर का हुआ अतिक्रमण से छुटकारा। यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में छोटे और बड़े कारोबारियों के सभी दुकानदारों के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। शुक्रवार सुबह किए गए ऑपरेशन के चलते ये कार्यालय और न्यायालय परिसर पूरी तरह से खाली हो गया है। इस परिवार में आने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम की टीम ने चाय, भोजन और अन्य विक्रेताओं के सभी स्टॉल हटा दिए। यह अभियान महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली के मार्गदर्शन में चलाया गया। कुछ व्यापारियों ने कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई क्योंकि इस कार्रवाई से उनका नुकसान होगा। उस समय आयुक्त ने भी आश्वस्त किया कि इस परिसर में किसी प्रकार की असुविधा और बाधा से बचने के लिए योग्य व्यवस्था करेंगे। यहाँ के सरकारी कार्यालय परिसर के साथ साथ एक ही स्थान पर न्यायालय परिसर में कई सरकारी कार्यालयों में हमेशा नागरिकों की भीड़ लगी रहती है। इतने सारे व्यवसायी यहाँ अपना खुद का व्यवसाय करते हैं। जिले के कोने कोने से आने वाले नागरिकों के लिए यहाँ सुविधाएं उपलब्ध है। हालांकि नागरिकों के वाहनों के साथ साथ यहाँ आने वाले सरकारी अधिकारियों के वाहन भी उपयोग में है। देखने में आया है कि इससे लगातार यातायात जाम और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसलिए अब जिला प्रशासन ने यहां से अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। प्रचार अभियान कल समाप्त होगा। विधान परिषद चुनाव का प्रचार चरम पर है। राष्ट्रीय दलों के वरिष्ठ नेताओं ने बेलगाम में डेरा डाल दिया है और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि सोमवार को मतदान होने के कारण शनिवार को शाम 5 बजे जनप्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। ये जानकारी जिला अधिकारी नितेश पाटिल ने दी। चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले सार्वजनिक प्रचार पर रोक रहेगी। इसलिए शनिवार शाम 5 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को सार्वजनिक रूप से प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान बैठकों, समारोहों, घाटों आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतदाताओं को लुभाने, भड़काऊ भाषण देने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसलिए यदि कहीं भी इस प्रकार का पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना
मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कर्नाटक नॉर्थ वेस्ट ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र की तुलना में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव अच्छा रहा है। चुनावी मैदान में 4 बराबर प्रत्याशी है और मतदाताओं की संख्या भी कम है, इसलिए उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बिखराव कर रहे हैं और प्रभुत्व हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से लड़ाई को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। इसके अलावा मौजूदा शिक्षक प्रतिनिधि विधायक अरुण शाहपुर का बवंडर प्रचार अभियान दर्शाता है कि वो जीत के रास्ते पर है। विधान परिषद में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा का हमेशा से दबदबा रहा है। दोनों सीटों पर बीजेपी के ज़्यादातर उम्मीदवार जीते हैं, इसीलिए बीजेपी बालेकिला को बरकरार रखना चाहती है। इससे भाजपा प्रत्याशी अरुण शाहपुर के प्रचार में तेजी आई है। पैगंबर मोहम्मद के बयान के संबंध में प्रदर्शन। पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल द्वारा दिए गए बयान गलत है। उन्होंने मांग की कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। डीपीआई संगठन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इन संगठनों के सदस्यों ने यहां जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। नुपुर शर्मा के इस बयान से सभी मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई है। इसके लिए उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही भाजपा को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इस संबंध में भाजपा नेताओं ने कड़ी कार्रवाई नहीं की है। यह भी आरोप लगाया गया कि भाजपा सरकार मुस्लिम समाज को बाहर करने की साजिश कर रही है। ये भी चेतावनी दी गई कि इसके खिलाफ मुस्लिम संगठन द्वारा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। रास्ते के बीच में टंगी प्रतिमा को हटाया। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल द्वारा दिए गए विवादित बयानों की गूंज पूरी दुनिया में है। मुस्लिम देशों ने भी इस टिप्पणी का विरोध किया है। पूर्व भाजपा नेता नुपुर शर्मा, जिन्होंने अब पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादास्पद बयान दिए हैं, उनकी प्रतिकृति को बेलगाम शहर के मध्य भाग में एक सड़क पर लटकाए जाने के बाद हिंदू संगठनों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। बेलगाम शहर के फोर्ट रोड पर नुपुर शर्मा की प्रतिकृति सड़क पर टांग दी गई। गुरुवार की रात को प्रतिकृति लटकने की उम्मीद है। मूर्ति हटा दी जाए, नहीं तो हम खुद हटा देंगे। नगर सेवक डॉक्टर शंकर पाटिल समेत हिंदू संगठनों की ओर से चेतावनी दी गई। भारत तालिबान नहीं है, फांसी की कोई संस्कृति नहीं है। मृत्युदंड लागू करने के लिए न्यायपालिका है। अगर नुपुर शर्मा का बयान गलत है तो कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। अपराध की रिपोर्ट करे और यदि संभव हो तो गिरफ्तारी करे। हालांकि इस तरह की सांकेतिक फांसी ने समाज में भय का माहौल बना दिया है, इसलिए इस तरह की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पहल करने की मांग की जा रही है। अखबार पेपर के रेट कम करने की मांग। किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह बढ़ती मुद्रास्फीति ने समाचार पत्रों के क्षेत्र को भी प्रभावित किया है। छपाई की दरें बढ़ी है। इसके अलावा एक समाचार पत्र के लिए आवश्यक कागज की कीमत में भी तेजी से वृद्धि हुई है। इससे मध्यम और छोटे अखबार चलाना मुश्किल हो गया है। इसके लिए केंद्र सरकार को तत्काल समाचार पत्रों के पेपर की बढ़ी हुई दरों को कम करना चाहिए। बेलगाम जिला मराठी प्रेस एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक में एक प्रस्ताव में मांग की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष कृष्णा शाहपुरकर ने की। प्रस्ताव को सुहास हुद्दार ने पेश किया और राजेंद्र पवार ने इसका समर्थन किया। बैठक मंगलवार को पद्मावती चैम्बर्स के पत्रकार भवन में हुई। मंच पर उपाध्यक्ष महेश काशीद और कार्यवाहक शेखर पाटिल मौजूद थे। प्रारंभ में कार्यकारिणी समिति के सदस्य स्वर्गीय प्रकाश माने को श्रद्धांजलि दी गई। अध्यक्ष कृष्णा शाहपुरकर ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और वर्ष 2021-22 के लिए प्रेस एसोसिएशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीएम बसवराज बोम्मई कल बेलगाम में
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शनिवार को बेलगाम के दौरे पर है। वो विधान परिषद चुनाव में बसवराज बोम्मई भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री बोम्मई हुबली से सुबह 10 बजे बेलगाम पहुंचेंगे। उसके बाद वो जिला भाजपा कमेटी द्वारा आयोजित संगठन में भी शामिल होंगे। विधायक अरुण शाहपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से और हनुमंत निरानी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव लड़ रहे हैं। उनका प्रचार करने जा रहे हैं। वो शाम 7 बजे सामरा एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। ठड़कवाड़ी हाईस्कूल में पर्यावरण दिवस। सोमवार के एसके सोसाइटी के ठड़कवाड़ी हाईस्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। बेलगाम पशु कल्याण संघ के कार्यकर्ता पूर्व छात्र श्रीधर जोशी, उनके सहयोगी एवं प्रधानाध्यापक आर कुडतुरकर मंच पर मौजूद थे। विद्यालय में पर्यावरण बोर्ड के निर्देशक सुरेश भातकांडे ने प्रतिभागियों का परिचय दिया। तत्पश्चात वृक्ष संरक्षण प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बेलगाम एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के काम का परिचय देते हुए एक स्लाइड शो दिखाया गया। आयोजन को सफल बनाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा, पर्यावरण बोर्ड और विज्ञान बोर्ड के सभी सदस्यों ने कड़ी मेहनत की। शिक्षक KM गौरव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।